पूज्य श्री धोनी वाले दादाजी महाराज जी की कृपा से एवं श्री रंगा भैया की कृपा से जमुना जी के तट पर गुरु स्थान दादा दरबार में अपन सब लोग गुरुनाम उत्सव खूब आनंद से दादाजी का भजन सत्संग महिमन श्री तांडव और रुद्री विष्णु सहस्त्रनाम सब मंत्रों से खूब आनंद से मना रहे हैं। दादाजी की कृपा से आप सब भाग्यशाली हैं कि आनंद से इस तरह से गुरु महाराज का सत्संग सहज रूप में सबको मिल रहा है। सहज होगी जाए इसका, जिस तरह से सहज समाधि होती है कि बेटे बेटे भजन करके ही समाधि लग जाए, वो बाकी सब समाधियों से श्रेष्ठ समाधि है जो सहज रूप से लग जाए, सहज रूप से लग जाए। ये बहुत सहज रूप से आपको आनंद हो रहा है। जिस तरह से आपको सहज रूप में अभी भजन सत्संग को आनंद आ रहा है, वही आनंद हमें भी आता है। आनंद के आकांक्षी के आपके साथ साथ हम भी हैं। इसीलिए शाम को हमने दिन में हम दो सवा दो ढाई बजे तक सबसे मिले, ज़्यादातर भजन सत्संग सब हुआ और सबसे मिलना भी हुआ। सब लोगों ने दर्शन प्रणाम अपना कर लिया। कुछ लोग जो रह गए वो सब बैठे हैं, उनसे भी अब महिमन के बाद आनंद से अपन मिलेंगे। और अब महिमन होने के बाद पंगत भी शुरू है, क्योंकि ऊपर पंगत का हाल छोटा है, इसलिए आप लोग जो है महीने का प्रसाद ग्रहण करिए, दादा जी का प्रसाद पाते रहिए और आरती में भी शामिल होइए। लेकिन प्रसाद का हाल छोटा होने की वजह से इससे तो बड़ा है, लेकिन काफ़ी भाई लोग आप सब संगत खूब है, इसीलिए आप सब लोग प्रसाद भी लेते रहिए। और जो सुबह से दर्शन कर लिए हैं उसे प्रसाद लें, आरती में खड़े होएं, फिर आरती के बाद मंगलाष्टक रुद्राष्टक दादाष्टक सब हो के जिन लोगों को भजन का मौका नहीं मिला है गाने का, वो सब लोग बाद में आरती बार भजन कर लें, सत्संग अपना भजन करके। और जब भी आपको विश्राम करना है 12 बजे को जब भी जैसे पीछे आओ। सुबह कल समापन उत्सव होगा। रोज सुबह जिस तरह से मंदिर में सुबह सुप्रभात का पाठ होता है, हमारे अबू ऋषि करते हैं, फिर वेंकट श्लोक करते हैं, उसके बाद फिर महेश पंडित जी हमारे रुद्री पाठ करते हैं, उसके बाद हमारे राम भैया और ये सब बच्चे लोग जो हैं संहिता के अध्याय करते हैं, उसके बाद अटल जी और स्वर्ण में सब विष्णु संग्राम करते हैं, दुर्गा सप्तशी का अध्याय हमारे पंडित लोग जो हैं सुरेश पंडित जी सब लोग करते हैं। उसी तरह से आप सबको हमारा निवेदन है कि सुबह ये दरबार है, दरबार में गुरु से पहले उठना, गुरु से बाद में सोना, ये नियम है। इसलिए सुबह समय से उठ के, चलो हम तो जल्दी उठते हैं, जल्दी देर सोते हैं, आप लोग जैसी इच्छा हो, लेकिन नियम की बात हमने बता दी है आपको, मानना और नहीं मानना आपके ऊपर है। तो सब लोग जल्दी, जितना जल्दी तैयार हो गया है, क्योंकि बातों में भी सीमित हैं, जो भी हैं, आप भाई लोग संगत खूब हैं, जैसे जल्दी पर उठना जल्दी चाहिए, उठ के वापस सोना नहीं चाहिए। आप कुछ लोग ये समझते हैं कि अभी वो नहा रहा है, जब तक मैं सो लूँ, कभी निकलेगा जब हम नहीं, अपने को उठ जाना चाहिए। उठ के कम से कम जो मंत्रों में पाठ हो रहा है वो सब तो माइक की वजह से सब कपड़ों में भी उसकी ध्वनि जाती है। तो जब तक आप तैयार ना हो, वहाँ भी आप जो है मंत्रों का श्रवण करें। मंत्रों के श्रवण और मंत्रों की आवृत्ति और उसकी निष्कर्षता होना, यही जीव का कल्याण है।
खूब कथा सुनो, खूब भजन सुनो, लेकिन जब तक हमारे जीवन में, अपने कर्म में, रोज नित्य नियम में वो नहीं आ जाए और वैसा हमारे रोज के कर्म में आए, जब उसका फायदा होता है। डॉक्टर ने दवाई दी, हम बहुत अच्छे से डॉक्टर को दिखा के आ रहे हैं, लेकिन उसकी दवाई खाई नहीं, वो दवाई रखने से कोई फायदा नहीं करेगा। खाना पड़ेगी, खाने के साथ साथ उसका जो परहेज बताया गया है वो भी करना पड़ेगा। आप गुरु स्थान में आते हैं, दादाजी को मानते हैं, जिस तरह से यहाँ पर भोजन प्रसाद जो है बिना लहसुन प्याज का होता है, वो भी आपको ये समझना है, ये भी नियम है कि लहसुन प्याज बैंगन ऐसी जो भी तामसी चीज़ें उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। आप वेजिटेरियन हैं, ये तो बोलते हैं वेजिटेरियन है, हम कोई गंदी चीज़ अपना मांस नहीं खाते, लेकिन लहसुन प्याज ये भी तामसी चीज़ है। इसके लिए हमारे मलिक विदेशा के रहने वालों ने यहाँ तक बोला है, वो अपनी कथा में कई बार बोलते हैं कि लहसुन प्याज खाना जो है वो गलत नहीं करना, खाने के बराबर है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो कि हमारे शास्त्रों में निषेधित है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि पे इसका असर आता है। सीधा सा एक बात है, आप लोग घर का खाना खाते हैं, घर में स्वभाव ठीक रहता है, लेकिन 2-4 दिन बाहर जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, भले ही आप वेजिटेरियन खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन उसके खाने के बाद जब घर पे आते हैं तो घर में चिड़चिड़ापना होता है, आपको गुस्सा आता है। क्यों आता है कि आपने बाहर का जो खाना खाया है, जिस व्यक्ति ने बनाया है, उस व्यक्ति ने कमाई के उद्देश्य से खाना बनाया है, कमाने के लिए आपको अपना जीवन याचिका के लिए, धनोपार्जन के लिए उस खाने को बना के अपना धनोपार्जन किया है, इसलिए उसके अंदर सात्विक भाव नहीं है, उसके अंदर समर्पण भाव नहीं है। लेकिन घर की जो माता है, मैंने जो भी लोग बनाते हैं, आपकी घरवाली बनाती है, उन सबके मन में ये भाव रहता है कि आपको खिलाना है, ये हमारी ड्यूटी है, उसका कोई प्रतिफल वो आपसे नहीं मांगते, किसी भी तरह से उसके पीछे कोई उनकी लालसा या किसी भी तरह से प्रतिफल का भाव नहीं होता, इसीलिए आपका मन शांति से उसको ग्रहण करता है और उससे आपकी बुद्धि में किसी भी तरह से क्रोध उत्पन्न नहीं होता। क्रोध का 2 ही कारण होता है, चाहे तो मन की इच्छा पूरी नहीं होना या दूषित भोजन ग्रहण करना। कोई भी ऐसा भोजन आप ग्रहण करेंगे जो दूषित हो, झूठा हो या तामसी चीज़ों से बना हुआ हो, या बनाने वाले के मन में लालसा का भाव हो, उसको खाने से बुद्धि जो है विचलित हो जाती है। उसी तरह से हम सब लोग दरबार में भी आए हैं, यहाँ पे आने का यही नियम है कि हम अपने घर में भी इन सब चीज़ों को ग्रहण नहीं करें। और हमारे गवर्नमेंट मास्टर जी हैं, वो शादी ब्याह में भी जाते हैं, लहसुन प्याज का खाना तो बोले नहीं, उनकी घरवाली एक दिन हमसे शिकायत कर रही, बोले सरकार शादी ब्याह में जाते हैं, हर जगह तो लहसुन प्याज का होता नहीं है, ये तो कुछ खाते ही नहीं है, कुछ मीठा मीठा खा लेते हैं और कुछ खाते नहीं है। तो मैंने कहा ये सही है, तुम गलत हो। तो बोले हम ऐसा किसी के यहाँ जाए और खाए नहीं। तो मैंने कहा भाई वो चीज़ खाओ जो सही है, जो सही नहीं है, जो हमें ग्रहण करना है सो करना, जो नहीं करना नहीं करना। अब हमें गुरु महाराज के दया से, गुरु महाराज पूरा दुनिया के इतने देश घुमा चुके हैं और घुमा रहे हैं, दादाजी महाराज जी के पास है। वही भजन गाते हैं ना कि घोड़े हमारी कमलियाँ जन्नत की सैर करे। गरीबों को जिंदा बनाओ डंडे वाले, निभाते ही आए निभाओ धनी वाले। उड़ाते आप जिसको अपनी कमलियाँ, करे वो जानी जन्नत की सैर डंडे वाले। जिसको आप कमलियाँ उड़ाते हो, जिसको कमलियाँ उड़ाते हो या करते हो, वो जन्नत की सैर करता है। जन्नत जो है, अब क्या जन्नत है? भौतिक रूप से जितने बच्चे लोग नए लोगों को जानते हैं, आजकल सब लोग जन्नत अमेरिका फॉरेन को ही मानते हैं। तो भगवान गुरु महाराज जो है जन्नत की सैर कराते हैं।
आनंद की संख्या। लेकिन वहाँ भी पूरे नियम से रहना, और उसी लिए गुरु महाराज भेजते रहते हैं। नियम पे नहीं चलेंगे तो नहीं भेजेंगे, नियम पे चलना जरूरी। मट्टू जी हमारे साथ घूम रहते हैं। मट्टू जी को पता है कभी भी भगवान गुरुमान की जैसे ऐसे साउथ अमेरिका में बहुत खाने की दिक्कत है, लेकिन वहाँ भी हमें कहीं दिक्कत नहीं है, सब चीज़ मिलती है। कि जापान में, कोरिया में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी के यहाँ से सब सात्विक चीज़ मिलती रही, खाते रहे। तो ये आपसे हमारा निवेदन है कि इन चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। जो चीज बुद्धि में भ्रष्ट करे, भ्रष्ट मतलब है भगवान से दूर करे, हमारे गुरु महाराज से दूर करे, उस चीज को करना। उसी तरह से उस संगत से अकेला, संगत यदि ऐसी हो, ऐसे दोस्तों, ऐसे भगतों, कोई भी हो, लेकिन जो हमारे सद्गुरु से, हमारे भगवान से दूर करने की बात करें, उनका संगत नहीं करना चाहिए। संगत उन्हीं की करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा, भगवान की महिमा सुन के भगवान पे गुरु महाराज के विश्वास। ये बात का उदाहरण है हमारे दुर्गा भैया। दुर्गा भैया थे पूरा जीवन सबके साथ बैठते थे, और भाइयों के साथ उनको बैठने में बड़ा आनंद आता था। उनके साथ बाजार जाना, उनको चूड़ी दिला के लाना, ये बड़ा उनको शौक था। अकेला जीवन था उनका, कोई शादी करी नहीं, कुछ तो सेवा में रहे। आखिरी में देखो पारक सेवा करके वहीं पूरा हो। अभी कुछ साल पहले पूरे में 4-5 साल पहले, लेकिन कोई भी उनके पास बैठना था, दादाजी के पास, गुरु के पास, गुरु जी दादाजी के अलावा कोई किसी की चर्चा नहीं करता। दादाजी की बात, गुरु महाराज की बात, जो भी बात वैसी करता। या दवाइयाँ देते थे किसी को, कोई जाके उनके कमरे में दवाई भरी हुई, पूरा कमरा उनके बाद हमने साफ करवाया तो कम से कम 15-20 किलो दवाई निकली होगी। वो सब पुरानी दवाई, कहाँ की दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, एलोपैथिक दवाई, और वो डी-सेंट कोई हैदराबाद की कंपनी, उसकी दवाई, दुनिया भर की दवाई, भाई और सबको। उसी तरह से अब मुझे, मेरे होश उससे पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब से होश आया गुरु महाराज की शरण में गए, गुरु महाराज ने सब पढ़ाया, सब किया। कभी भी मैंने हमारे लोक सरकार दादा जी को कभी ओम नमः शिवाय बोलते हुए नहीं देखा। किसी भगवान का नाम, किसी भी भगवान का नाम नहीं लेते। कोई ओम नमः शिवाय, हाँ तुम करो भजन, तुम भगवान का भजन करो, तुम आरती कुछ भी करते हो, लेकिन कभी कभी सोच में बैठ के, और जो भजन करते थे बोलते थे, बोले देखो भजन ऐसा होना जो अपने होठ को पता नहीं चले, और दान दक्षिणा ऐसी होना कि इस हाथ में इस हाथ को पता नहीं चले। दान दक्षिणा ऐसी होना चाहिए कि इस हाथ का इस हाथ को पता नहीं चले, और भजन ऐसा होना चाहिए जो होठ को पता नहीं चले, ऐसी। पर कभी कभी जो हमने सुना, वो बैठे बैठे दादाजी दया करो, दादाजी रक्षा करो, दादाजी दया करो, दादाजी रक्षा, या कभी कभी सुबह सुबह उठ के पलंग पे बैठ जाए, जल्दी उनकी नींद खुल जाए, उनकी जब इच्छा हो उठ के बैठ जाए, 3 बजे जाए, 4 बजे जाए, उनके 6 बजे उठ जाए, उनकी इच्छा की बात। तो जब भी उठते कभी कभी बैठ उठे, दादाजी 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 दादाजी, एक ही सांस में नाम लेना। वो कभी कभी मुँह से उनके निकलता था, लेकिन अपना भजन करते थे। तो हमने ये सुना, लेकिन कभी मैंने उनके मुख से किसी भी भगवान का, अब देखो ओम नमः शिवाय तो क्या तो सभी करते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की सभी भक्ति करते हैं, और सुनते थे। कोई भी बात सुन, जैसे मीरा के बाद ये सुनने का अच्छा लगता था उनको, बहुत सुनते थे मीरा की बात, ये बात। और आला मुगल की खूब किताबें हैं, वो सुनते हैं। आला मुगल की लड़ाइयों की जो किताब है वो सुनते हैं। भागवत जी बोल रहा सुना तो सुन रहे थे, वो सुना तो सुनते। लेकिन आला मुगल एक हुए हैं जी, और उनकी लड़ाइयों की कहानियाँ, मलखान की लड़ाई, झांसी की लड़ाई, मोहम्मद की लड़ाई, और बेला का कोना, इस तरह की उसके 52 अंक हैं, अपियम और किताबें हैं। और वो कभी कभी सुनते, और जब वो सुनते
और सुनने के बाद ही लड़ाई शुरू हो जाती है। 62 में भी सुना तो चीन की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद 65 में सुनने लगे। 65 का मुझे ध्यान है, 62 का मुझे पता नहीं, लेकिन 65 में भी जब सुनते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जिस दिन वो कहते हैं अच्छा हो गया बंद, 2-4 दिन 15 दिन जितने दिन लड़ाई जब सुनते, और जिस दिन वो बंद करते उसके 1-2 दिन बाद ही युद्ध विराम हो जाता है। 71 की लड़ाई का बहुत चिंतन है यहाँ में, बांग्लादेश की लड़ाई का। बांग्लादेश की लड़ाई के समय भी अंदाजा जी वो आना शुरू करवा ली, और शुरू करने के 5-7 दिन बाद वो बांग्लादेश की लड़ाई हो गई। और सुने रात 2-3 दिन वो सुनाए, फिर दूसरा सुनाए, सुनते रहते। और एक बार ये मेरी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखी बात है, तो फिर सुबह पैर में कांटे निकले, कांटे। अब वो निपटने गए, बैठे, पैर बुला तो कांटे उसके। तो हमारी अम्मा जी ने निकाले और एक जनों ने दीदी ने सब निकाले। कांटे निकालने के बाद बोले अच्छा, तो हमारी अम्मा जी तो खुल के उनसे पूछ रही लड़ी जी, तुमने लड़ी जी अम्मा जी ने पूछा सरकार कांटे अब तो कहीं भी नहीं गए, आप तो यहीं हो, कल भी यहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं कांटे। बोले मैं छम की लड़ाई में गया था। छम की लड़ाई उन दिनों जो पाकिस्तान की होती थी, छम की लड़ाई। और उस दिन अखबार में भी छम की लड़ाई का आया था। छम क्षेत्र है ये जम्मू की तरफ, कोई जम्मू की तरफ के छम क्षेत्र, तो छम की लड़ाई, छम के वहाँ गए, छम की लड़ाई में गए। अब जब वो सैनिक तो जूते पहन के रखते हैं, उनको तो कांटे नहीं लगे, और उनको कांटे लगे। वो कांटे निकाले, कांटे निकालने के बाद फिर तेल में लगा दिया। बोले अच्छा भाई लेटे, और फिर सो जाते। और रात भर आला सुनना, और आना भी सुन रहे हैं। नैवेद्य लेके अम्मा जी सब खड़े रहते, नैवेद्य खाली। तो नैवेद्य खाली जैसे आके तो अम्मा जी खड़ी, अब वो ठंडा हो जाए तो फिर वो दोबारा जाती बनाने, फिर वो गरम जी वही इसको गर्म करना हुई कर, फिर थाली ले खड़े। और अंदाजा जी ऐसे डंडे को डंडा उसको उसकी गाड़ी में दिया, और सुन रहे आना हो रही, लेकिन पहुँच गए वहाँ लड़ाई में। और फिर ये बोले कि देखो हम तो माणिक शाह के अंदर दूसरे काम कर रहे हैं। जनरल माणिक शाह थे, उसके लिए बोला, बोले माणिक शाह के अंदर दूसरे काम कर रहे हैं, ऐसा बोला है कि ऐसा भी नहीं। और उसके बाद फिर वो बांग्लादेश सारा बोलते हैं, फिर बोले अच्छा वो भी दुबई पढ़ते थे, पहले वाले दुबई पढ़ते थे, पढ़ते दुबई रख दो आना बंद करी। दूसरे तीसरे दिन, 2 दिन में वहाँ से आ गया कि युद्ध विराम हो गया पाकिस्तान और बांग्लादेश को आज़ाद करके युद्ध विराम हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऐसे समझ गुरु के बच्चे हैं जहाँ पे गुरु महाराज देश की और हमारी सबकी रक्षा करते, कृपा करते। ऐसी जिनकी कृपा की दृष्टि है, उनकी कृपा की दृष्टि के सामने रहना, पीछे नहीं रहना। आप सब लोग आए अपने घर से छुट्टियाँ लेके, बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे कुछ तो गाँव के लोग ऐसे कि बड़ी मुश्किल से किराए उठा के भी आए हैं, और कैसी जनरल क्लास में आए होंगे, कैसे आए हैं, बहुत गाँव के बड़े लोग हैं, लेकिन सब काम छोड़ के। इसीलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि जो भी यहाँ आरती पूजा भजन सत्संग होता है, उसमें अपने आप आके बैठना चाहिए, अपने मन भाव से बैठिए। देखो कोई संगत बैठती है, हम बैठते हैं, जब आ गया धीरे धीरे आप बैठते हो, आप हमारे लिए नहीं बैठते हो, इस भजन सत्संग सुनना और दादाजी के लिए बैठते हैं। इसलिए हमें और भी बहुत काम रहते हैं, वो भी हमें करना होते हैं। अब हमें कुछ चीज़ों में व्यवस्था होने से, उत्सव होने से, सब काम देखने की वजह से देर भी हो जाती है, लेकिन आपका काम तो सिर्फ यही कि भजन करना, भजन सुनना, भजन सुनो, भजन करो, आरती में जाओ, आरती सुनो, आरती करो, आरती बोलो, मंत्र सुनो, मंत्र बोलो, मंत्र को ध्यान करो, मंत्र बोलो। तो आपके लिए भी यही काम है, आप अपना काम करो, हमारा काम करो। ऐसे समर्थ दादाजी गुरु महाराज की कृपा से हम सब लोग
दिल्ली दरबार में भी गुरु जी की जो बात है, गुरु जी भी जो है सिर्फ एक दादाजी का नाम, और बोलते थे यहाँ पे खूब उनके राष्ट्रपति भी भगत हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके भगत हुए, उनने भी बोला, और भक्तों ने भी कुछ ने तो ईंट ला के रखी थी। वो लक्ष्मीकांत जी की जो ससुर थे पटवारी थी, गणेश भैया के नाना हुए, तो वो जो थे ईंट भी ला के रखी है, ईंट भट्टा था उनको, ईंट ला के रखी। बोले देखो बनाने का काम इंदौर सरकार का है, हम तो सबको जुटाने आए हैं, सबको दादाजी का नाम बताने आए हैं, दादाजी का भजन करना सिखाना है। तो आज भी जितने अपने दरबार है, सबसे ज़्यादा भजन दिल्ली दरबार में होता है। क्यों होता है कि खंडवा से छोटे दादाजी महाराज दिल्ली आके रुके थे बिरला हाउस में, या बिरला का गेस्ट हाउस है, वहाँ रुके थे। ये स्थान नहीं था, लेकिन सुबह सुबह बोले कि हम तो जमुना ही चलेंगे, स्नान करने जमुना जी, स्नान करना से पहले यहाँ आए। इसी स्थान पे यहाँ पे छोटे दादाजी महाराज ने ये खाली पड़ा था, और यहाँ पे छोटे दादाजी महाराज ने निपटे, शौच किया, टॉयलेट करी, और जैसे शौच को धोते हैं तो धोने के लिए गुरु महाराज ने खूब जल दिया। हमारे दादा जी भी साथ में और भी भगत थे, और दादाजी महाराज ने खूब जल दिया। तो एक भगत ने कहा, दादाजी बोलते थे मैं तो सब देखता रहा, लेते हैं उनकी इच्छा। बोले एक भगत ने कहा दादाजी आपके इतने डब्बे के डब्बे कंसरे, कंसरा होता है ना 15 किलो का, ही जो पहले तो 17 किलो पाया करता था कंसरा, कंसर जिसको बोलते हैं, घी का टीन की, टीन का टीन, वो टीन का टीन जल ले रहे। तो एक भगत ने बोला दादाजी आप इतना जल क्यों ले रहे? बोले ये जितना जल में छोड़ रहा हूँ इतना भजन होगा। और ये बात होने के बाद छोटे दादाजी महाराज देहरादून गए, चक्राता गए, फिर वापसी में ग्वालियर वगैरह होके वापस खंडवा पधारे। उसके बाद भी अब इसका सन मुझे ध्यान नहीं, गुरु महाराज ने कोई सन नहीं बताया, लेकिन उनकी समाधि से बहुत थोड़ा पहले आए होंगे। सन 42 में समाधि भी थी, लेकिन उनकी समाधि के बाद अंदाता जी कुछ साल बाद जब इंदौर विराजे, इंदौर में तपस्या करी 12 साल के महाराज ने, इंदौर सरकार ने भी खंडवा से आके रेल की पटरी किनारे इंदौर आ गए, और जो धुनी इंदौर दरबार में और धुनी में हवन किया। जो आता था हवन में कपड़ा लाए, खाना लाए, कोई भी चीज़ लाए, धुनी में छोड़ दी, और दिगंबरा सिर्फ जल पीना, जल पे उन्होंने 12 साल तपस्या की। और उसी तपस्या के दौरान दिल्ली वाले गुरु जी जो उनको लिखते, बाद में दिल्ली भेजा, उन्होंने फिर यहाँ आके भजन किया और ये स्थान बना। तो कितना पहले वो आके निपटे, लेकिन उन्होंने जल छोड़ा, कहा कि जितना जल यहाँ छोड़ा उतना भजन होगा। और गुरु जी ने आके वही भजन वाली बात शुरू करी, आज भी भजन। तो इन भजन सत्संग की जो महिमा है वो आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने आप आए, अपने मन से आए, मन से बैठे, मन से करें, ये बस हमारा कहना है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीपुष्पदन्तौ